नमस्कार मित्रों। अब दोस्तों इस सप्ताह से नेगेटिविटी या आलस्य के दिन समाप्त होते हैं। आप पॉजिटिव रहेंगे दोस्तों। सूर्य के साथ देवगुरु बृहस्पति, जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे 10 तारीख से। हालांकि सप्ताह के अंत में यह उदय होंगे, परंतु यह विस्तार के एक्सपेंशन के कारक हैं। पॉजिटिव संभावनाएं आपको नज़र आएंगी। तो 10 तारीख से आपके कैरियर में एक कोई बड़ा परिवर्तन, सुखद परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कैरियर में जो अवरोध आ रहे हैं, जो चिंता है कामकाज को लेकर, वह दूर होती है। इसी तरह से दाम्पत्य जीवन में अगर आपके मैरिज लाइफ में किसी तरह का ठहराव था, वह भी दूर होता है। 10 तारीख से आपका मैरिज लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें एक गर्माहट सी रहेगी, मधुर संबंध होंगे। और व्यापार के लिए भी भागीदारी में जो कामकाज करते हैं, गुरु के उदय होने से इस अवधि में आपके लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। खासकर कैरियर में आपको नई संभावनाएं नज़र आएंगी और हो सकता है आपको अच्छी जॉब मिल जाए। अगर आपकी जॉब चली गई थी किन्हीं कारणों से, या किसी तरह से जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो 10 तारीख के पश्चात आपके लिए काफ़ी सुखद समय हो जाता है। दिग्बली हैं गुरु यहाँ पर वैसे तो, परंतु उदय होने के पश्चात गुरु को पूर्ण बल मिल जाता है। और वैसे भी सूर्य के साथ हैं। सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। 15 तारीख तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे। सूर्य के कारण आपके आत्मबल में वृद्धि होती है। लगन में राशि में सूर्य जब हो तो ये आपको आत्मिक बल देता है। सूर्य आपको आत्मिक बल देने वाला है। सूर्य का साथ गुरु के साथ, तो सूर्य आपको आत्मिक बल देने वाला है। सूर्य और गुरु का साथ 16 तारीख तक रहेगा। तो ये अवधि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। हम बात करते हैं चंद्रमा के गोचर की। इस अवधि में गजकेसरी राजयोग शुरुआत में बन जाता है, कल से बन जाता है। गुरु से चंद्रमा केंद्र में कन्या राशि में रहेंगे कल दोपहर बाद से 3 बजे से, और 3 तारीख तक चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये चंद्रमा शनि से दृष्ट रहेगा, जो कि भाग्य स्थान के मालिक है। शनि कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य के कारण धन आता है, क्योंकि चंद्रमा धन भाव के मालिक है। और वैसे भी 4th हाउस में चंद्रमा हो तो बली होते हैं। यहाँ पर चंद्रमा दिग्बली होते हैं कन्या राशि में, और धन भाव का मालिक, भाग्य स्थान के मालिक शनि से दृष्ट रहेगा। तो ये धन के लिए स्थितियाँ बेहतर होंगी 2-3 तारीख, और ख़ासकर 1 तारीख दोपहर बाद 3 बजे से। और गजकेसरी राजयोग के कारण, भाग्य स्थान के मालिक शनि की दृष्टि के कारण भाग्य बहुत प्रबल रहेगा। आपका किस्मत साथ देगी, जिससे धन आएगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे। कुटुंब के साथ आपका क्वालिटी टाइम, अच्छा टाइम बीतेगा। डोमेस्टिक लाइफ आपका अच्छा रहेगा। अगर पब्लिक डीलिंग करते हैं, किसी तरह के टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट है, तो दिन बहुत श्रेष्ठ रहेंगे। लाभकारी स्थितियां रहेंगी। आपका मनोबल अच्छा रहेगा। मानसिक बल में वृद्धि होगी। आप चैलेंजेस को बहुत आसानी से हैंडल करने वाले होंगे। खासकर कार्यस्थल से आ रहे चैलेंजेस, वो बखूबी आप हैंडल कर पाएंगे। आप में साहस रहेगा, तेज प्रभाव, आपका रुतबा बढ़ेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ने के योग बनते हैं। गुरु और चंद्र का ये प्रभाव, गज केसरी का प्रभाव आपके लिए लाभकारी रहेगा। गुरु क्योंकि धन के कारक भी हैं, इस धनेश के ऊपर प्रभाव, चंद्रमा धनेश है बेसिकली, प्रभाव होने से, क्योंकि गज केसरी राजयोग में मैंने अक्सर पाया है चंद्रमा धन स्थान के मालिक होते। जब भी गुरु से केंद्र में हो तो आप लोगों के पास धन आता है। गोचर में ये आप आगे भी नोट कर सकते हैं। तो 2-3 तारीख आपके लिए, बल्कि 1 तारीख दोपहर से बहुत खास रहेंगी। आपकी डेली आमदन में वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु सप्तम भाव के भी मालिक हैं। सप्तमेश का संबंध चंद्रमा के साथ हो जाए तो आपके पास धन आता है, और मानसिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहती है। मनस्थिति बहुत सुदृढ़ रहती है। कहीं ना कहीं से आपको
कोई शुभ समाचार मिल जाए। कम्युनिकेशन के क्षेत्र से खास आपको लाभ होता नजर आ रहा है, क्योंकि बुध और चंद्रमा का राशि परिवर्तन भी है। तो बुध और चंद्रमा का संबंध होने से आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज से लाभ होता है, पब्लिक के कामकाज से लाभ होता है। पब्लिक डीलिंग करते तो लाभान्वित होंगे, कमीशन के कामकाज से लाभ होता है, कंप्यूटर आईटी लाइन के कामकाज से भी आपको लाभ होता है। आपको सफलता मिलती है ट्रेडिंग में, व्यापार में, बिजनेस में, और किसी तरह का भी बुध से संबंधित कोई कामकाज है उसमें आपको खास सफलता मिलती है। इवन चंद्रमा लिक्विड पदार्थों के साथ अगर कोई डील करते हैं, रेस्टोरेंट होटल वगैरह चलाते हैं, कोई केमिकल्स में डील करते हैं, कोई मेडिसिन में डील करते हैं, उसमें भी आपको खास तरक्की मिलती है। कोई नई संभावनाएं आपको नजर आएंगी, क्योंकि आप भाग्यशाली रहेंगे। ये 2 दिन आपके लिए खास रहेंगे। धन की स्थिति बेहतर होती है, आपके प्रोग्राम, आपके प्लानिंग सिरे चढ़ते हैं। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता के योग बनाता है ये समय। खासकर चंद्रमा का कन्या राशि में बैठना दिग्बली होकर आपकी प्रतिष्ठा और कैरियर को लेकर समय खास उत्तम रहेगा। आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट साबित होंगे। आपकी सलाह सर्वमान्य होगी, लोग आपकी सलाह को सुनेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। दोस्तों, ये सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बनाता है, क्योंकि सूर्य सरकार के कारक हैं, गुरु के साथ हैं, और चंद्रमा गुरु का बहुत अच्छा संबंध गज के सी राजयोग आप लाभान्वित करेगा। 4, 5, 6 तारीख को चंद्रमा पंचम भाव में गुरु से दृष्ट, और खासकर 5 तारीख को विशाखा नक्षत्र में। दोस्तों, चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में और गुरु से दृष्ट रहेगा, तो गुरु का प्रभाव आपके मन के ऊपर रहेगा। आप हम्बल रहेंगे, चैरिटेबल रहेंगे, दयालु रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, आप में टीम लीडर क्वालिटीज़ निखर कर आएंगी। कहीं ना कहीं धन की स्थिति भी बेहतर होती है, आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होंगे। शेयर बाजार से आपको लाभ होगा, स्पेकुलेशन से भी लाभ होगा, मार्केट में आपका रुतबा बढ़ेगा, कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा के योग भी बनते हैं। 4, 5, 6 तारीख आपके लिए बहुत लाभकारी रहेंगी। तो इन दिनों में आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति, आपका बौद्धिक बल अच्छा रहेगा। अपनी बुद्धि के कारण, कुशाग्र बुद्धि के कारण आप धन कमा पाएंगे, पूर्व पुण्य आपका साथ देंगे। कुल मिलाकर 4, 5, 6 तारीख आपके लिए बहुत लाभकारी है। यहाँ पर शेयर बाजार में जो कामकाज करते हैं उनको लाभ होता है, शेयर मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनको लाभ होता है, स्पेकुलेशन से लाभ, लॉटरी इत्यादि के कामकाज से लाभ, शिक्षा के जगत से लाभ, और अगर आप गोल्ड में सेल परचेज करते हैं, फाइनेंस में डील करते हैं, मनी ट्रांसफ़र का कामकाज करते हैं, टीचिंग करते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, तो भी लाभान्वित होते हैं। छात्रों के लिए समय भी खास रहेगा, और इवन लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। दोस्तों, वृश्चिक राशि का चंद्रमा 6 तारीख 4 बजे से यहाँ पर प्रवेश करेगा, 7, 8 तारीख तक रहेगा। शुक्र से दृष्ट रहेगा ये चंद्रमा, मंगल से दृष्ट भी रहेगा, मंगल की चतुर्थ दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर। दोस्तों, इस तरह का जब चंद्रमा हो 6th हाउस में हो तो व्यक्ति करोड़पति होता है। मैंने अक्सर कुंडलियों में पाया है, जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि का हो, 6ठे भाव में हो, वह मिथुन लगन राशि के लिए ही हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति करोड़ोंपति होते हैं। इस अवधि में हालांकि शुक्र से दृष्ट होने के कारण स्पेकुलेशन से आपको लाभ होगा, विदेशी कामकाज में आपको लाभ हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको लाभ हो, विदेश जाने की संभावनाएं प्रबल हों। अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो स्थितियां लाभकारी, रोमांस के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। आप शत्रुहंता रहेंगे, कर्जे से आपको निजात मिलेगी, बैंकों से आपकी अर्थव्यवस्था इम्प्रूव होगी, और हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी, स्वास्थ्य आपका इम्प्रूव होगा। मंगल से दृष्ट होने से आपका तेज प्रभाव दबदबा बना रहेगा। नीच भंग की स्थिति पैदा कर देते हैं मंगल की दृष्टि, मंगल की चतुर्थ दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा क्योंकि नीच राशि में, परंतु मंगल वृश्चिक राशि का मालिक है, चंद्रमा को और वृश्चिक राशि को चतुर्थ दृष्टि से देखता है, इसलिए चंद्रमा का नीच भंग भी हो जाता है। हालांकि इस चंद्रमा को किसी तरह के नीच भंग की जरूरत होती नहीं, चंद्रमा यहाँ पर बलि ही माना जाता है। 6ठे भाव में, तृतीय भाव में और 6ठे भाव में खास रूप से चंद्रमा बलि होता है।
तो 6, 7, 8 तारीख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपकी प्रोग्रेस होगी। सर्वेंट्स को डील करने में आपको सफलता मिलेगी। कामकाज की स्थितियां संतोषजनक ही रहेंगी। रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम है। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दिन उत्तम रहेंगे। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। आपका तेज प्रभाव रुतबा बढ़ेगा। आप शत्रुहंता से रहेंगे। जी हाँ, मंगल की दृष्टि खासकर इस चंद्रमा के ऊपर आपको जोश देती है, आपको पराक्रमी बनाती है, हिम्मती बनाती है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, खेल खिलाड़ी हैं, खेल जगत से रिलेटेड आपका कोई क्षेत्र है तो आपको सफलता मिलती है। शेयर मार्केट से आपको खास लाभ होगा क्योंकि लाभेश मंगल का धनेश चंद्रमा के साथ संबंध है। हालांकि प्रतिस्पर्धा आपके समक्ष काफ़ी रहेगी, परंतु अंततः लाभ आपको होगा, या यूँ कहें आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। किसी तरह के प्रतिद्वंदियों को हराकर आपके पास धन आने के योग बनते हैं। बैंकों में अटकी हुई एप्लीकेशन आपकी पारित हो सकती है। बैंकिंग प्रणाली में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां भी अनुकूल रहेंगी। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो लाभकारी रहेंगे दिन। कुल मिलाकर आपके लिए समय बहुत उत्तम है। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, खाद्य पदार्थों से संबंधित कामकाज करते हैं, होटल लाइन में हैं या भूमि से संबंधित कामकाज करते हैं, लैंड का सेल परचेज करते हैं तो आपके लिए दिन काफ़ी लाभकारी रहेंगे। धन आने के योग बनते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के योग बनते हैं। इस सप्ताह, पूरा सप्ताह धन के रूप में देखें तो बहुत अच्छा है। धन को अगर हम एक केंद्र बिंदु मान लें तो इस सप्ताह आर्थिक स्थिति इम्प्रूव होगी। 9-10 तारीख की बात करें तो चंद्रमा धन भाव का मालिक होकर गुरु के समक्ष, और गुरु आपके सप्तमेश हैं। सप्तमेश धनेश का संबंध और गज के श्री राजयोग भी होगा। ये गुरु और चंद्रमा आमने सामने होंगे 9 और 10 तारीख को। ये उत्तम गज के श्री होगा। व्यापार में बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है जिससे प्रतिष्ठा बढ़े। आपका व्यापार या कुछ ना कुछ व्यापार को लेकर पॉजिटिव होने के योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद रहेगा। स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं। पार्टनर की तरक्की के योग बनते हैं। पार्टनरशिप से लाभ होता है। अदालती मसलों में आपकी जीत होती है। डोमेस्टिक लाइफ आपका अच्छा रहेगा। आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होगा। घर परिवार के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा। तो ये सप्ताह क्वालिटी टाइम घर परिवार के साथ बिताने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर एसेट्स बढ़ने के योग भी दूसरी ओर बनते हैं। चल प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं। 9 और 10 तारीख आपके लिए खास रहेगी। खासकर आपका नेम फेम बढ़ेगा। आपका तेज प्रभाव रुतबा बनेगा। जी हाँ दोस्तों, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गुरु की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर आपके लिए बहुत लाभकारी स्थितियां पैदा करती है। 10 तारीख पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा, शुक्र के नक्षत्र में शुक्र 12वें स्थान में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए, जी हाँ दोस्तों, विदेशी कामकाज के लिए समय उत्तम रहेगा। वीज़ा इत्यादि की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए दिन उत्तम रहेगा। लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहेगा। आप थोड़े रोमांटिक भी रहेंगे 10 तारीख को। खासकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा गुरु से दृष्ट, गुरु सप्तम भाव के मालिक हैं, तो शुक्र और गुरु का संबंध चंद्रमा के जरिए होता है। ये अति सुंदर है। भौतिक सुखों की प्राप्ति होती। स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए यह दिन खास रहेगा, उत्तम रहेगा, क्योंकि शुक्र का प्रभाव इस चंद्रमा के ऊपर मैं देखता हूँ काफ़ी रहता है। इस अवधि में शुक्र की राशि में चंद्रमा तुला राशि में 4, 5, 6 तारीख भी आपके लिए बेहतर है। स्त्री वर्ग से आपको लाभ होता रहेगा। कुल मिलाकर ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स की बात करें। लक्की नंबर आपके लिए रहेगा 2, 11, 29। लक्की कलर आपके लिए रहेगा येलो। जी हाँ दोस्तों, येलो और जेम स्टोन्स आपको अक्सर बताता आया हूँ। फिर से बता दें, जो नए हैं उन्हें गुजारिश भी करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात, लाइक करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। यही आपसे एक बेनती है, गुजारिश है। तो दोस्तों, आपके लिए पन्ना बनता है एमराल्ड, जो बुध का स्टोन है। बुध का स्टोन आपको धारण कर ही लेना चाहिए। बस एक स्थिति में अवॉइड करना चाहिए, जब बुध गुरु के साथ हों। मैं अक्सर बताता आया हूँ, अपने हर वीडियो में बात करता हूँ,
बुध और गुरु की स्थिति जब इकट्ठी हो कुंडली में तो बुध का स्टोन नहीं धारण करना चाहिए। गुरु क्योंकि बुध के मित्र हैं नहीं तो बुध प्रभावित हो जाते हैं। इसी तरह से बुध जब 9th हाउस में या 12th हाउस में हो आपकी कुंडली में, अगर आपको अपनी कुंडली मालूम है तो भी पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करना चाहिए, पक्षियों को बाजरा खिलाना चाहिए और विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। अपने इष्ट देव की आराधना करें और गणपति जी की आराधना भी कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में केतु भी अच्छी स्थिति में नहीं है। दूसरा स्टोन ओपेल बनता है, शुक्र का स्टोन है। अगर आप ओपेल के अलावा डायमंड धारण करना चाहें वो भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि डायमंड काफ़ी कॉस्टली होता है। अगर आप दोनों नहीं धारण कर सकते तो शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट इत्यादि का दान करें, आपको सुखद फल मिलेगा। आपका लव लाइफ उत्तम रहेगा। बच्चों को लेकर कोई परेशानी है वह काफ़ी हद तक दूर होती है, संतान सुख मिलता है। और हायर एजुकेशन में अवरोध है तो उसमें अवरोध कम आते हैं। पढ़ाई में कहें तो आपको सफलता मिलती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलती है डायमंड या ओपेल धारण करने से। या कनक धारा स्तोत्र शुक्रवार के दिन सुन लिया करें। नीलम आप ट्राई कर सकते हैं, परंतु अष्टमेश है शनि, तो इसलिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस ले लेनी चाहिए। इन 2 स्टोन्स के अलावा आपके लिए कोई स्टोन और नहीं बनता। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।